सही तरीके से भगवान में लगाए वो कितने, कोटों में को और को में भी को। लेकिन जैसे भगवान संपूर्ण है सर्व प्राप्तियों में, तो जो उसको याद करता है वो भी संपन्न और संपूर्ण हो जाता है। और उसकी याद के बिना का जो जीवन है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक तरफ अंधकार है और एक तरफ रोशनी है, इतना अंतर। संसार में लोग उसे मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं, लेकिन हम उसे भगवान की याद कहते हैं। और याद करने की आदत हमको जन्म से है। हम छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 6 महीने के, तो किसको याद करते थे? अपनी माँ को ही याद करते थे। माँ के बिना हमारा मन ही नहीं लगता था। माँ के अलावा कोई दूसरा आके गोदी में ले, हम कहाँ जाते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए ना, तो माँ से ध्यान हटके दोस्तों में लग गया। अब माँ कहती है बेटा खाने का टाइम हो गया, कहता है थोड़ा और खेलने दे। तो देखो मन कहाँ एकाग्र हो गया, दोस्तों में। फिर थोड़े और बड़े हुए तो स्कूल के टीचर से मन लग गया। अब वो दोस्त बुलाने आते हैं तो हम कहते हैं नहीं हमारी पढ़ाई है, हम नहीं खेलेंगे, पहले पढ़ेंगे। और फिर शादी हुई तो पति या पत्नी में मन लग गया। अब कोई स्कूल में पढ़ने बुलाए तो जाएंगे क्या। और फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे में मन लग गया। जब बीमार हुए तो डॉक्टर में मन लग गया। घर के 10 लोग खड़े हैं, वो नहीं, डॉक्टर चाहिए। तो मन एक को छोड़ के दूसरे में लगता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में लगता है। तो ऐसे ही इन सब को छोड़ के भगवान में भी लग सकता है। मन को तो आदत है। इसलिए पंजाबी में कहावत है, रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लगाना। भगवान को पाना क्या मुश्किल है, इधर से पुट लो, हटा लो और इधर लगा दो। तो ये मन जो इस संसार की व्यर्थ बातों में उलझा हुआ है, उसको वहाँ से निकाल करके भगवान में लगा दो। इसी का नाम राजयोग है। और मन की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो भगवान को याद करने की है। कैसे? देखो, अब दिया सलाई जलाओगे तो उसकी लो ऊपर जाएगी। क्यों? साइंटिफिक रीजन जो भी हो, आध्यात्मिक रीजन ये है कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य ऊपर है, तो वो अपने स्रोत की तरफ जाना चाहती है। और पानी को बहाओगे तो नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो स्रोत है सागर, वो नीचे की ओर है। तो आत्मा भी कहाँ जाना चाहती है? प्रभु बुला ले, अपनी गोद में बिठा ले, प्रभु मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कितनी बार हम भगवान से ये बात कह देते हैं। तो हमारी टेंडेंसी, हमारा संस्कार, हमारी नेचर है कि हम जहाँ से आए हैं हम वहीं वापस जाना चाहते हैं। भगवान शांति का सागर है, प्रेम का भी सागर है, पवित्रता का भी सागर है। और हम मनुष्य आत्माएं शांति चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, पवित्रता चाहती हैं। तो आपने देखा होगा भक्त लोग मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु शांति दो। अब भगवान शांति कैसे देगा? शांति कोई टॉफी तो है नहीं कि ले बेटा, भगवान ने जेब से निकाली हमारे हाथ पे रख दी। अगर कोई भिखारी कहता है कि बाबूजी 1 रुपया दे दो, तो हम जेब से रुपया निकालते हैं, उसके हाथ पे रखते हैं।
हमें भिखारी का हाथ भी दिखता है, हमें रुपया भी दिखता है, लेकिन भगवान की जेब से शांति निकले, वो शांति तो दिखती ही नहीं। कैसे देगा भगवान शांति? उसकी क्या विधि है? शांति कैसी आए जीवन में? तो वास्तव में शांति रुपए पैसे टके की तरह से कोई चीज नहीं है। शांति एक एहसास है, एक अनुभूति है। और शांति कहाँ है? शांति के चिंतन में है। जब आप शांति का चिंतन करेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। जब आप अशांति का चिंतन करेंगे, अशांत हो जाएंगे। जब आप मित्रता का चिंतन करेंगे, आपको सब मित्र नजर आएंगे। जब आप शत्रुता का चिंतन करेंगे, सब शत्रु नजर आएंगे। तो यही है केंद्र बिंदु हर एक चीज की प्राप्ति का। जैसे कोई चक्की में नमक पीसे, बाहर क्या निकलेगा? बाहर क्या निकलेगा? नमक ही तो निकलेगा। और कोई चीनी पीसे तो यहाँ हम क्या पीस रहे हैं? अगर हमने यहाँ शांति पीसी तो यहाँ से शांति निकलेगी। हमारी आँखों में शांति, हमारी वाणी में शांति, हमारे चेहरे पे शांति, हमारे कर्मों में शांति, क्योंकि हम यहाँ शांति पीस रहे हैं। और हम यहाँ अशांति पीस रहे हैं तो बाहर अशांति निकली। आँखों में अशांति, वाणी में अशांति, कर्मों में, चेहरे में, चलन में। तो भगवान शांति देता नहीं है, शांति प्राप्त करने की विधि बताता है। जैसे मास्टर डिग्री देता नहीं है, डिग्री प्राप्त करने की विधि सिखाता है। ये पढ़ो, ऐसी क्लास करो तो तुमको डिग्री मिल जाएगी। तो भगवान भी कहता है यहाँ चिंतन करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे ही बन जाओगे। जैसे देखो, एक महिला है, सुबह सुबह उसके यहाँ नौकर ने गिलास तोड़ दिया तो वो बड़ी परेशान हो गई, बड़ा गुस्सा आया। कहती है एक दिन लगता है तू घर भी तोड़ मारेगा, मैं तेरे को निकाल के रहूंगी। फिर किसी का फोन आया, बहन जी क्या हाल है? हाल क्या है? हमारा तो नौकर ऐसा बिगड़ा हुआ है, एक चीज़ नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से गिलास बाजार से ढूंढ के लाई थी, बढ़िया सा तोड़ दिया। दोपहर में किसी का फ़ोन आया, बहन जी मैं आपसे मिलने आऊँ ना? आज मत मिलने आना, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या हो गया? अरे नौकर ने उधम मचा रखा है। तो देखो सुबह से लेके क्या पीस रही है। अच्छा, ऐसी घटना दूसरे घर में भी घटी, गिलास तोड़ दिया नौकर ने। कहती है बेटा कोई बात नहीं है, मैंने भी कई गिलास तोड़े हैं, तू इसको उठा के ना कूड़े के डब्बे में डाल दे और आगे से ना ध्यान रखना। किसी का फ़ोन आया, बहन जी क्या हाल है? अरे मैं खुशहाल हूँ, बहुत बढ़िया हाल है, मेरे घर में शांति है, मेरा नौकर इतना अच्छा है, तुमको आना है तो मिलने आ जा। तो आप ये बताओ, पहले वाली की शांति भगवान ने छीनी क्या और दूसरी वाली को भगवान ने शांति दी क्या? इसमें भगवान का कहीं रोल है क्या? तो मनुष्य अपने संकल्पों से अशांत होता है, अपने ही संकल्पों से शांत होता है। और भगवान को भी अपने ही संकल्पों से याद करना है। जो संकल्प व्यक्ति और वस्तु में लगे रहते हैं उनको वहाँ से हटा के भगवान में लगाना है। इतना ही काम करना है, बहुत सरल है। कबीरदास जी का एक दोहा है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख का ही कोई। भाई जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है, और कोई सहारा नहीं है, उसी को याद करेंगे। बेशक याद करो, मना नहीं है, लेकिन आप पहले ही याद कर लो तो दुख आएगा नहीं।
जैसे कहते हैं प्री, भाई आप पहले ही डॉक्टर के कहने से चलो तो बीमार पड़ोगे नहीं, और अगर बीमार पड़ गए तो अब परहेज करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड क्योर इज बेटर देन इग्नोर। पहले तो परहेज से चलो, फिर बीमार पड़ गए तो इलाज करो, इग्नोर मत करो। तो पहला बात तो ये है कि जब सुखी हो तभी भगवान की याद का खाता जमा कर लो। जैसे हम धन जमा करते हैं ना, आए वक्त में काम आएगा। आज हमको कोई बीमारी नहीं है, आप सब अनुभवी हो। धन कमाते हो, तनख्वाह 1 लाख मिलती है, उसमें से 20,000 हर महीने बैंक में डालते हो। अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर काहे को डाल रहे हो? न मकान बनाना, न बेटी की शादी करनी, ना कोई बीमारी है। पर आपको ये पता है कि धन की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो डालते रहो डालते रहो। 50 लाख हो गए, 70 लाख हो गए, आप निश्चिंत हो। तो मान लीजिए कोई धन इकट्ठा ना करे और एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर कहे भाई तेरा तो बाईपास होगा, फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब ज़रा धन कमा के ले आऊँ, उसके बाद बाईपास कर देना। अच्छा कितना लगेगा? कुल मिला के 5 लाख। तो मैं बस ज़रा 5 लाख कमा के ले आऊँ। अब हार्ट काम नहीं कर रहा है, 5 लाख कहाँ से कमाओगे? पहले से कमाया होगा तो काम आएगा ना। अब ऐसे ही भगवान की याद भी कमानी पड़ती है। अब मान लीजिए जीवन में एक मुसीबत आ गई, बच्चा बिगड़ गया, चोरी कर ले जाता है, व्यसन करता है, गैर टाइम घर आता है, कुछ कहो तो मारने दौड़ता है, हल्ला मचाता है। और अब मैं मंदिर में जाती हूँ, भगवान जी बेटा बहुत बिगड़ गया। भगवान कहते हैं बेटे को सुधारने के लिए 5 करोड़ भगवान के नाम चाहिए। तो कहती अच्छा अभी कमा लेती हूँ। 5 करोड़ कमाने में कितना समय लगेगा? कई बरस बीत जाएंगे, तब तक बेटा बिगड़ा ही रहेगा। अगर आपने पहले से ही वो 5 करोड़ कमा के रखे होते नाम, तो आज वो कमाया हुआ भगवान का नाम आपके काम आ जाता। पर आप तो तब कुआं खोदते हो जब आग लग जाती है, फिर पानी निकलेगा, फिर आग बुझेगी। जब तक मुसीबत नहीं आई तब तक मौज करो, खाओ पियो, घूमो, पिकनिक में जाओ, मोबाइल देखो, टीवी देखो, पिकनिक पार्टी करो, शादियों में जाओ, श्रृंगार करो, बाजार में चीज़ें खरीदो, इससे बात करो, उससे बात करो। और जैसे ही मुसीबत आई, बहन जी बड़ी मुसीबत है, या फिर मंदिर, या फिर महात्मा, तो भाई आग लगने पे कुआं क्यों खोद रहे हो? जब पिकनिक पार्टी कर रहे थे भगवान को भी याद कर लेते, शादी ब्याह में भगवान के भी 2 भजन गुआ लेते ना। बहन जी हमारे घर में ना ये सब चलता नहीं, हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को, हम तो डीजे बजाते हैं। और फिर जब शादी टूटती है, तलाक होने के कगार पे आता है, या बहू रंग दिखाती है, 9 बजे उठती है, तब वो दौड़ी दौड़ी आती है, बहन जी बहू तो काम ही नहीं करती है। तो शादी में 1 लड्डू भगवान को भी खिला देती, इतने लोगों को खिलाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवन में धन कमाना जरूरी है, सुख में रहते भगवान की याद कमाना जरूरी है। उस समय आप दौड़ोगे तो लोग केवल आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता कोई मदद, क्योंकि आपने कमाया। भगवान की जो याद है, जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो राजयोग एक एयर कंडीशनर की तरह से है। जैसे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है और इस कमरे में हमने एसी लगवा लिया, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 23, 17 to 30 तक एसी चलता है।
कहीं 18 to 13 तक 30 तक चलता है। तो मान लो आपने अपने एसी को 18 पे फिट कर दिया, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 18 और बाहर का टेम्परेचर है 50। इसको हम कहते हैं कमरे की कंडीशनिंग हो गई। उसका नाम ही है एयर कंडीशनर, एसी। एसी की फुल फॉर्म है एयर कंडीशनर। तो देखो साइंस ने कैसी कमाल की चीज़ बनाई। बाहर की गर्मी आपके घर में नहीं घुस सकती और आपके भीतर की ठंडक बाहर जाकर के व्यर्थ नहीं जा सकती, वो आपको ही लगेगी, आपके भीतर रहेगी। तो जैसे साइंस ने एयर कंडीशनर बनाया, साइलेंस, मेडिटेशन ने भी एयर कंडीशनर बनाया है। कैसे? आप यहाँ मेडिटेशन फिट कर लो, मेडिटेशन में बैठ जाओ, तो जो बाहर की दुनिया है उसमें क्रोध है, हिंसा है, गाली गलौज है, ब्लेम गेम है, लेग पुलिंग है, चिल्ला रही हैं, हल्ला मचा रही हैं, लेकिन आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। बाहर वाली गर्मी आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आप कूल हैं, आप काम हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, उमंग में हैं, आनंद में हैं। लोग चिल्ला रही हैं, हल्ला मचा रही हैं, आप पे कोई असर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ एसी लगा लिया ना। जैसे लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते, गोली आई निकल गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी लेते, गोली आई निकल गई। तो दुनिया में कितनी बुलेट चलती हैं। कोई आपकी गिलानी करता है, कोई आप पे ब्लेम लगाता है, कोई आपसे अपेक्षा रखता है, आपने पूरी नहीं की तो नाराज हो गया, गोलियां ही चलती रहती। पर अगर आप वो एयर कंडीशनिंग रूपी, मेंटल कंडीशनिंग रूपी जैकेट पहन लेते हो, तो आप पे उस नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ता है। तो चाहिए कि नहीं ऐसी जैकेट कि बेशक आने दो, गोली लगने दो, अभी मूड खराब हो गया, अब खाने को मन नहीं कर रहा, अब नींद नहीं आ रही है, अब कहीं मन नहीं लग रहा है, अब संकल्प चल रहे हैं, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम तो ऐसे नहीं करते थे। ये गोलियां लगती रहती और ये गोलियां खा खा के मन और कमज़ोर हो जाता है। गोली लगेगा, ऑपरेशन होगा, शरीर कमज़ोर होगा ना। और जब इसको भी रोज़ ऐसी गोलियां लगेंगी तो ये भी कमज़ोर होगा, अति कमज़ोर होगा। फिर आप कमज़ोर हो जाओगे, आपके पास कौन आएगा? बोलेंगे बैठी बैठी बड़बड़ाती रहती है, फालतू सोचती रहती है, इधर उधर की बातें, हमारा इसके पास बैठने को मन ही नहीं करता, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाना है राजयोग के अभ्यास से कि कुछ भी होता रहे हम मुस्कुराएं, हम किसी का गम अपने में ना भरें, लेकिन अपनी मुस्कुराहट का दान दें, देने वाले बने। मान लीजिए हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, तो उसका एक कारण तो ये है कि हमारा बल्ब फ्यूज है, दूसरा कारण ये है कि पावर हाउस से तार कट गई, और तीसरा कारण ये है कि पावर हाउस में ही लाइट नहीं। 3 कारणों से घर में लाइट नहीं आती। अब यहाँ शक्ति नहीं है, ईश्वर की लाइट नहीं है, यहाँ मूल्य नहीं है, शांति और स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके भी 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण बल्ब फ्यूज, बल्ब है आत्मा, आत्मा तो कभी फ्यूज होती नहीं है, वो तो अविनाशी है। दूसरा कारण है कि पावर हाउस में लाइट नहीं है, पावर हाउस है परमात्मा, उसकी लाइट भी कभी ख़त्म नहीं होती। तीसरा कारण है कि दोनों को जोड़ने वाली तार टूट गई, डिस्कनेक्ट हो गई, ये कारण है।
वो तार कौन सी है जो हमारे मन को परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है? क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तो दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने वाली चीज कौन सी है? दोनों को जोड़े। कौन है वो तार, अनविजिबल तार, जिसको कहते हैं वायरलेस सेट। कौन जोड़ता है भगवान से हमको? कौन जोड़ता है? भगवान को याद किससे करते हो? मन। देखो जो मन है ना, वो 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है। आप उसे लंदन ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, कौन गया? आप तो यहां बैठे हो, कौन गया? मन गया। तो जो मन लंदन जा सकता है, जो मन अमेरिका जा सकता है, वो मन भगवान के पास भी तो जा सकता है ना। कहते हैं घोड़ों को घर कितना दूर और मन को परम धाम कितना दूर। मन के लिए भगवान कितना दूर। तो मन वो तार है जिसको हम भगवान से जोड़ सकते हैं। लेकिन आज तक हम क्या करते आए? परमात्मा भी सूक्ष्म, मन भी सूक्ष्म, आत्मा भी सूक्ष्म, लेकिन उस सूक्ष्म से जुड़ने के लिए आज तक हमने जो तरीके अपनाए वो स्थूल थे। एक तरीका अपनाया माला, माला फिर माला हाथ में फिर रही है, हाथ चालू है, मणके जारी हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा? माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाई। मन ने हाथ को क्या कहा? भाई तू घूमता रहे, इन सब को दिख रहा है कि तू बड़ा तपस्वी है, तू बड़ा भगत है, मैं जरा चक्कर लगाता हूं, क्योंकि मैं तो इनको दिखता नहीं, तू दिखता है। तो ये सब लोग तेरे को महात्मा समझेंगे, माथा टेकेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, बस तू फिरता रहे, मुझे घूमने दे। तो मन घूमने निकल गया। हाँ, हमने कहा अरे सुब्बा माला फेरनी चालू की थी, देखो कितना बड़ा भगत है, माला फिरा रहा है। मन तो हमें दिखता नहीं। तो हम सब ने ऐसे ही किया, बस माला फिराओ। लेकिन मन वश में नहीं हुआ, भगवान से कनेक्शन नहीं जुटा, न सुख मिला न शांति मिली। वो कहते हैं माया मिली न राम, न तो धन मिला दुनिया का और न भगवान मिला, धोखा ही हो गया हमारे साथ। तो फिर क्या करें? कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। हाथ वाले मणके को छोड़ दो और इस मन को ही मणका बना लो, इसी को फिराओ। अर्थात मुख का जप मत करो। जप 3 प्रकार के होते हैं। एक जप होता है जोर जोर से बोल के, राम 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 राम, हरे कृष्णा, इसको कहते हैं वाणी का जप, सबको सुनाई देता है। दूसरा होता है जीवा का जप, आवाज नहीं आती लेकिन ऐसे लगता है कि ये कुछ बोल रहा है, इसकी जीवा कुछ रट रही है, मुंह हिलता है। ये सेकंड प्रकार का जप। और तीसरी प्रकार का जप है जिसमें आदमी का कोई अंग नहीं हिलता, वो एकदम शांति से बैठा है, लेकिन उसका जो मन है वो परमात्मा के साथ वार्तालाप कर रहा है। प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका लाडला बच्चा हूँ,
मन वार्तालाप कर रहा है। आप भी बिंदु हो, मैं भी बिंदु हूँ, आपकी गोद में बैठ के बड़ा सुख मिलता है। मैं तो जन्म जन्म से आपको याद कर रहा हूँ, अब मुझे आप मिले हो। और जब से आप मिले हो मुझे इस दुनिया की असलियत भी समझ में आ गई है, किसी काम की दुनिया नहीं है। जैसे चने की दाल निकल जाए, छिलका रह जाता है, तो आदमियों के छिलके पड़े हैं, आदमियत तो आई नहीं उनके भीतर। इसलिए अब मेरा मन केवल आप में लगता है, न किसी व्यक्ति में जाता न किसी वस्तु में जाता। अब इतने बड़े गुणों के भंडार को छोड़ करके और मैं काम क्रोध से भरे मनुष्यों में मन क्यों लगाऊं? मुझे क्या मिलेगा? फूलों की खुशबू छोड़ के मैं किचड़े में मन क्यों लगाऊं? अब किसी को पता थोड़े पड़ रहा है, मैं शांत बैठी हूं और ऐसे ऐसे चिंतन कर रही हूं। भगवान को पता है मैं क्या कर रही हूं, मेरे खाते में नंबर जमा हो रही है, दुनिया को नहीं पता। मुझे दुनिया को थोड़े बताना है कि मैं क्या कर रही। इसलिए भगवान की याद भी गुप्त है और उस याद की जो प्राप्ति है वो भी गुप्त है। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है और दिखावे वाली कोई क्रिया वो हमको सिखाता भी नहीं। और जहां दिखावा है वहां क्या होता है? कई लोग हमको कहती हैं कि बहन जी ऐसे जो आप कहते हो ना कि ऐसे बैठ के भगवान को याद करो तो हमारा मन लगता नहीं है, भाग जाता है, तो आप हमें कोई मंत्र दे दो। आपने देखा होगा दुनिया में जो गुरु लोग होते हैं ना, वो मंत्र देते हैं। मान लो किसी गुरु ने मंत्र दिया, ओम नमो शिवाय, कितनी बार जपना है? 1008 बार ये मंत्र जपना है। गुरु ने ऐसा बोला। अब हम मंत्र लेके अपने घर आ गए। अब कैसे पता पड़े कि मैंने 1008 बार जप लिया? कम रह गया तो फालतू हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं रहना चाहिए। तो क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि जब 100 मंत्र पूरे हो जाएं दीवार पे एक लाइन लगा दो। पर दीवार गंदी हो जाएगी, बेटा बहू कहेंगे मेरी तो दीवार ही गंदी कर दी। चल छोड़ा, आटा जो बनाते हो ना सुबह सुबह, उसकी गोलियां बना लो। बस 100 मंत्र पूरे हुए, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। या फिर ऐसे जपो, 1 ओम नमो शिवाय, 2 ओम नमो शिवाय, 3 ओम नमो शिवाय, ऐसे करो। या फिर 100 करके फिर एक गोली रख दो, 100 हो गई, फिर जपो ओम नमो शिवाय, एक गोली। आप ये बताओ कि ध्यान भगवान शिव में है कि गोलियों में है? बुद्धि किससे लग, कितनी हो गई? एक तो पूरी हो गई, अब 2 पूरी हो गई। और जैसे ही वो 1008 माना 10 पूरी हो गई तो सांस सा आता है, शुक्र आज का तो काम हो गया। कितना भार सिर के ऊपर रखा था, पर क्या करें, गुरु ने कहा है तो करना है। आप ये बताओ कि गिनती कहाँ की जाती है? अगर आपका मकान बन रहा है और एक कुम्हार गधे से मिट्टी ढो रहा है तो वो अपने गधों की गिनती करता है। 50 गधे हो गए, ला बाबूजी 50 गधों की मजदूरी दे दो। मजदूर गिनती करता है, घर का आदमी गिनती करता है। आपने अपने घर में दिवाली पे सुबह से शाम तक सफाई की, गिनती करते हो? एक माँ ने बच्चे को दिन में 10 बार खिलाया, गिनती करती है? और उसी बच्चे को आप करच में डाल दो, वो पूरा कागज़ पे लिखती है। संतरे का जूस पिलाया, उसके बाद फिर दूध पिलाया, उसके बाद इसको नहलाया, उसके बाद फिर इसको सुलाया, तो मैडम 50 रुपये हो गई। तो प्यार किसका ज्यादा है, करच वाली का या माँ का? माँ तो गिनती नहीं करती, और वो गिनती इसलिए कर रही है, वो तो मजदूरी कर रही है, वो तो नौकरी कर रही है। तो अगर आप मंत्रों की गिनती कर रहे हो मतलब आप भगवान की नौकरी कर रहे हो। प्यार तो नहीं है ना आपका। जहाँ प्यार है वहाँ तो गिनती नहीं होती।
होती है क्या गिनती? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम है तो गिनती नहीं होती है, और अगर प्रेम नहीं है तो एक एक चीज़ की गिनती होती है, एक एक वस्तु की गिनती होती है। देवरानी जिठानी एक घर में है, फिर जब अलग होती है तो कहती दे ये बेलन मैं लेके आई थी, मेरा मेरे को दे दे, ये चकला मेरा है। वो बोलेगी कि ये टोकरी मेरी है। तो कैसे बंटवारा होता है? प्यार नहीं है तो गिनती तो है ही चीज़ों की। एक सन्यासी था, वो एक चबूतरे पे बैठ के माला फेरता था, और कुछ दिन के बाद जो सामने पेड़ था उसके नीचे बैठ के एक दूध वाली दूध बेचने लगी। तो वो 1 डोलू दूध देती थी और उसके बदले में 50 रुपया लेती थी। तो ये ऐसे माला फेरता था और उसको देखता रहता था। 1 डोलू बेच दिया, दूसरा बेच दिया। तो एक दिन उसने, एक आदमी आया और उसको 10 डोलू डाल दिया, इतनी बड़ी बाल्टी भर दी, एक भी पैसा नहीं लिया। तो ये कहता है, ये दूध वाली तूने उसको 10 डोलू दूध दिया और एक भी पैसा नहीं लिया। तो वो कहती, महात्मा जी वो मेरा सगा भाई है, तो मैं अपने भाई को कुछ भी दूं, कितना भी दूं, गिनती करूंगी क्या? मेरा भाई है, मेरा प्यार है। तो महात्मा जी के मन में आया, मैं तो मालाओं की गिनती करते करते बूढ़ा हो गया, अगर मेरा प्यार होता तो मैं गिनती क्यों करता? इसका अपने भाई से इतना प्यार है, इसने दूध नहीं गिनती किया, और मैं देखो। तो आप अगर मंत्र की गिनती कर रहे हो तो प्रेम है क्या? पहली बात तो ये। हनुमान चालीसे के कितने पाठ करने हैं? 108 पाठ करनी है। कैसे पता पड़े? आधा हो जाता है, फिर ध्यान भटक जाता है, फिर दोबारा शुरू करते हैं, फिर पौना हो जाता है, फिर ध्यान भटक जाता है, फिर शुरू करते हैं। प्यार तो है नहीं, पर किसी ने कह दिया तो करना है। इसलिए जहां गिनती है वहां प्रेम नहीं है। आपका नौकर आपसे कहता है, बाबूजी 500 रुपया दे दो, जरूरत पड़ गई। आप झट कागज में लिखते हो, क्या लिखते हो? 27 नवंबर को नौकर को 500 रुपया दिया था। और आपका बेटा आता है, पिताजी दिल्ली जाना है, किराया दे दो। भाई दिल्ली का किराया कितना है? वो कहता है 200 रुपया। तो जेब में से 500 के 2 नोट निकाल के दे दिए, बेटा ये फालतू ही पैसा लेके जा। कई कागज में लिखा क्या बेटे को कितना पैसा दिए, और मांगा उससे ज़्यादा ही दिए, क्योंकि बेटे से तो प्यार है। और नौकर से प्यार थोड़े है, जब महीने वाले दिन तनख्वाह देंगे तो 500 काट लेंगे। अच्छा, हमने मंत्र जपा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मंत्र जपते 6 महीने हो गए। तो हम गए शिव जी के मंदिर में, 6 महीने से मंत्र जप रहा हूँ, कुछ दे देना, कुछ तो दे दे, एक नौकरी लगवा दे, एक घर ही बनवा दे, लड़के की शादी करवा दे, घुटना ठीक करवा दे, कुछ तो कर दे। पूरे 6 महीने हो गए 1008 मंत्र जपते। अब शिव जी पिघले नहीं, बट टुक्कर टुक्कर आपको देख रहे हैं, ना बोलते हैं ना कुछ देते हैं। तो कहा जाने दो ना, एक कुछ नहीं करता, हम तो दुर्गा जी के मंत्र जपेंगे। और उसी दिन से हमने ओम नमो भगवती दुर्गाय नमः चालू कर दिया। तो हम तो मजदूरी कर रहे थे, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, हम तो किसी की भी मजदूरी कर लेंगे। दुर्गा नहीं देगी तो फिर काली मैया बैठी है, हम उसकी मजदूरी कर लेंगे। हमारा कोई प्यार व्यार नहीं है, हमें तो मजदूरी चाहिए। तो ये कैसी भक्ति है? मांगने वाली भक्ति, दिखावे वाली भक्ति। हम जी बड़े भगत हैं, रोज 1008 बार मंत्र जाप करते, हमारा जैसा भगत आपको कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढाओ दुनिया में, दिखावा, कामनाएं, इच्छाएं, न शिव को जानते, न दुर्गा को जानते, न काली मैया को जानते, तो फल कैसे मिलेगा? प्यार चाहिए, प्यार।
भगवान के हम बच्चे हैं, वो संबंध चाहिए। अच्छा, मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र शब्द संस्कृत का है, त्रय। त्रय का अर्थ है तारने वाला। मंत्र, मन को जो पार उतार दे, इसी से मंत्रणा बना, इसी से मंत्री बना। आज हरियाणा का एक मंत्री आया हुआ था, उससे हम मिलके आए हैं अभी। तो मंत्री मतलब सलाह देने वाला, मंत्रणा मतलब सलाह, और मंत्र भी सलाह। तो भगवान की सलाह हमको माननी है। मंत्र माना भगवान की सलाह जो हमको माननी है। तो भगवान हम बच्चों को क्या सलाह देता है? भगवान कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। पहले अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। मैं तुम्हारा पिता हूं। ये मेरी मंत्रणा है, क्योंकि भगवान माननीय है। माननीय का मतलब है हमको उसकी बात माननी है। तो क्या हम उसकी बात मानते हैं क्या? एक व्यक्ति था, उसके घर की छत पे एक परनाला था। पुराने ज़माने में वो गोल गोल लोहे का छत पे लगा होता था, जिसमें से छत पर से पानी बरसात का बह के नीचे गिरता था। परनाला बोलते थे उसको। तो वो बिल्कुल गली में था और आते जाते लोगों के सिर पे गिरता था जब बरसात होती थी। तो लोगों ने कहा, भाई तू इस परनाले को पिछली तरफ कर ले, पिछली तरफ तो खेत है, खेत में पानी गिरेगा, किसी के सिर पे तो नहीं गिरेगा। तो कुछ नहीं बोला। लोग दुखी हो गए, पंचायत में शिकायत की। पंचायत बैठी तो पंचों ने कहा, भाई तू अपना परनाला बदल ले। बोला, पंचों की बात सिर माथे, पर परनाला वहीं रहेगा। तो हम भी क्या कहते हैं, भगवान जी आपकी बात सिर माथे, पर मैं करूंगा वही जो करता आया। अच्छा, मान लो हम रोज कहते ओम नमो शिवाय, कोई भी मंत्र जपते हैं, अच्छी बात है, मंत्र तो अच्छी। ओम नमो शिवाय का अर्थ है मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। संस्कृत शब्द है ना, हिंदी में इसका अर्थ ही है। अब हम देखें, हमारा कोई बच्चा है, रोज सुबह उठ के कहता है माता जी प्रणाम, अच्छी बात है ना, पिताजी प्रणाम। पर घरों में लोगों के घुस के चोरियां करता है, रोज उलाने आते। हम कहते बेटा तू चोरी क्यों करता है, रोज उलाने आते। कहता माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, माता मैं आपको प्रणाम करता रहूँगा, पर चोरी वहीं की वहीं रहेगी। तो हम भी कहते हैं ओम नमो शिवाय, पर क्रोध वहीं का वहीं रहेगा, बेईमानी वहीं की वहीं रहेगी, झूठ वहीं की वहीं रहेगा, देह अभिमान ईर्ष्या वहीं का वहीं रहेगा, घमंड दिखावा वहीं का वहीं रहेगा। मैं ओम नमो शिवाय कहता रहूँगा बस, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। मैं मंत्र जपता हूँ सारा दिन, बहुत बड़ा भगत हूँ। आप बताओ अपने बच्चे से खुश हो जाओगे? आपको सिर्फ प्रणाम चाहिए। बच्चा चोरी करे, झूठ बोले, गालियाँ दे, पिटाई करे, आपको वो बच्चा अच्छा लगेगा? तो जब हम इंसान हैं, हमें ऐसा बच्चा अच्छा नहीं लगता जो हमें प्रणाम तो करे पर अपने चरित्र को ना सुधारे। तो भगवान को बालक कैसे अच्छा लगेगा जो रोज ओम नमो शिवाय तो कहता है, लेकिन अपने जीवन में गुणों को धारण नहीं करता, चरित्र को नहीं सुधारता, अपनी आदतें श्रेष्ठ नहीं बनाता, उसको कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान को प्रणाम मत करो, उसको चापलूसी नहीं चाहिए, लेकिन अपने जीवन को सुधारो, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, ताकि कोई कहे हाँ ये भगवान का बच्चा है। हम मंदिर में जाके कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा। भगवान कहता है मेरा बेटा और मूर्ख। मेरे को तो शर्म आती है, मेरे मूर्ख बेटे कैसे पैदा हो गए?
आपका बेटा रोज उठ के कहे मम्मी मैं पापी, मैं चोर, मैं नीच, मैं गुंडा, आपको कैसा लगेगा? अरे बेटा तू अपने को बदल क्यों नहीं लेता? हाथ जोड़ के रोज कह देता है। तू हाथ बेशक मत जोड़, पर तू अपने को बदल ले, मेरी बदनामी हो रही है। तो मैं पापी हूं तो पाप करना छोड़ क्यों नहीं देता? रोज आके कह देता हूं, रोज पाप करके आ जाता हूं, फिर आके कह देता हूं मैं पापी, नीच, मूर्ख, खलकामी। फिर अगले दिन और 4 पाप कर लेता हूं, फिर आके कह देता हूं मैं। तो भगवान कहेगा ये कौन है? कहता भी है और फिर बदलता भी नहीं। फिर हम क्या सोचते हैं? हम तो अपनी नम्रता प्रदर्शित करते हैं, और अगर मंदिर से बाहर निकलते ही कोई कह दे तू पापी है, फिर देखो क्या हाल होगा। पर ये नम्रता नहीं है, ये लाइसेंस है कि भगवान मुझे लाइसेंस इश्यू कर दे पाप करने का। मैंने आपको बता तो दिया मैं पापी हूं, तो फिर लाइसेंस दे दे कि ठीक है बेटा तू पापी है, पाप कर। मैंने आपको बता तो दिया मैं खा लूं, मैं कामी हूं, तो मुझे लाइसेंस दे दे। ये नम्रता नहीं है, ये तो हम लाइसेंस इश्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको छुट्टी दे दे तू करने की। लेकिन छुट्टी हम अपने आप लेते हैं, भगवान ने कोई छुट्टी नहीं दी। भगवान तो अपने जैसे गुणों वाले बच्चों का बाप बनना चाहता है। इसलिए मंत्र का मतलब है मन को पापों से मुक्त करना, मन को बुराइयों से मुक्त करना। और वो मंत्र कोई एक शब्द का नहीं है। क्यों? हमारे पास भगवान से बात करने के लिए एक ही लाइन है, और वो भी किसी और ने बनाई। हमारे पास अपने भाव नहीं है क्या भगवान के लिए? भगवान मंत्र मुग्ध नहीं होता, भगवान प्रेम मुग्ध होता है। और जहां प्रेम होता है वहां केवल एक ही लाइन बोली जाती है क्या? और वो भी किसी की सीखी हुई। जब आपने शादी की तो कहीं से मंत्र लेके आए थे कि पति से कैसे बात करनी है, एक मंत्र दे दो। पत्नी से कैसे बात करनी है, एक मंत्र दे दो। किसी ने मंत्र दे दिया ओम नमो पताय, तो वही जाके बोलने लगे ओम नमो पताय, मैं तो मंत्र सीख के आई हूँ, पति को प्रणाम। पति वही बोलते रहो तो वो कहेगा इसको आगरे के पागल खाने में भेज दो। अरे पति के साथ तो आपने दिल उलेंड के रख दिया, क्या क्या बातें की उसके साथ। बचपन में मैं ऐसी थी, फलानी ऐसी थी, सारी सारी रात गुजर गई बातें करते। वो था प्रेम। बच्चा हुआ, कहीं से सीख के आए थे, एक लोरी तो सिखा दो। बच्चे के लाड कैसे करने, एक लोरी तो सिखा दो। अब किसी ने मान लो लोरी सिखा दी, तू मेरा सूरज तू मेरा चंदा, अब रोज वही घुमा रहे हैं पालना, तू मेरा सूरज तू। आगे वो बच्चा कहेगा मेरी माँ भी पगली है, एक ही लाइन बोलती है, इससे ज़्यादा मेरी माँ को कुछ आता ही नहीं। आपने कितनी लोरियां बनाई, बिना सीखे बनाई। वो था प्रेम। तो भगवान के साथ दिल की बात करो ना। किसी और ने मंत्र दिया वो क्यों बोल रहे हो? वो तो उसका प्रेम था, आपका कोई प्रेम नहीं है। आप अपने मंत्र घड़ो ना, आप अपनी वार्ता करो ना, आप अपने दिल को उलेंडो ना उसके सामने। ये मेडिटेशन है। उसके सामने बैठो और अपने दिल की एक एक बात उसको सुना दो। मैं कैसा हूँ, आज मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। दिल खोलो उसके सामने। ये मेडिटेशन है, ये प्रेम है। और भगवान को प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम का भूखा है। और हमने प्रेम के अलावा उसको सब कुछ दिया। खीर खा ले, पूड़ी खा ले, संतरा खा ले, सेब खा ले, लेकिन प्रेम तो मेरे परिवार के लिए है, तेरे लिए नहीं है। खीर पूड़ी तू खा ले, तो वो हमारा अपना बना ही नहीं। लेकिन अब वो कहता है मुझे सच्चाई पसंद है, सच्चा दिल पसंद है। इसलिए कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं,
कोई आसन नहीं। बच्चा बाहर से दौड़ के आया, आप ये थोड़े कहते हो पहले आसन में बैठ जाऊं फिर बच्चे को गोदी में लूँगी। अरे आप फर्श पे बैठे थे, कहीं भी बैठे थे, बच्चे को गोदी में लिया, देखो आपके भी हृदय को शांति मिली, बच्चे को भी मिली, प्रेम था ना। तो कहीं भी बैठे हो, रसोई में बैठे हो, डाइनिंग में बैठे हो, बस में बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, छत पे बैठे हो, धूप में बैठे हो, खेत में बैठे हो, कहीं भी उसको हृदय से लगा लो और उसके हृदय से लग जाओ। आसन, चौकी, लिपा पोती कुछ भी नहीं चाहिए उसको। हृदय को तख्त बनाओ, दिल तख्त पे उसको बिठाओ। अच्छा, कौन से समय याद करें? बच्चा कोई भी समय रो पड़े तो हम ये थोड़े कहते हैं कि अभी बच्चे को गोदी उठाने का टाइम नहीं है, शाम होगी तभी उठाएंगे। रोता रहे, सुबह होगी तभी उठाएंगे। वो तो आधी रात रो पड़े तो भी गोदी में ले लेते हो। प्रेम का कोई टाइम थोड़ी होता है। तो कभी भी उसको याद कर लो, दिन में याद कर लो, रात में याद कर लो, रात में आँख खोले फिर खो जाओ उसके प्रेम में। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तू ही तो है असली, बाकी तो सब नकली, झूठे और बिल्कुल झूठे। कोई जाता है तो आपको वार्निंग भी नहीं देके जाता कि कल मैं जाने वाला हूँ, साइन वाइन कराने है तो करा लो। रात को अच्छा भला सोया, सुबह मिला नहीं, तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है? झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, सच्चा तो केवल एक है। तो उसका प्यार सच्चा, उससे प्राप्ति सच्ची, उससे संबंध सच्चा, और मौके पे खड़ा भी वही मिलता है। तो मीरा थी। अच्छा बताओ, मीरा बिल्कुल अनपढ़ थी और मीरा के पास कोई मंत्र नहीं था, लेकिन हर दिन भगवान के प्यार में डूब करके एक नया गीत बनाती थी। अनपढ़ महिला, और इतने सुंदर उसने गीत बनाए कि आज लोग मीरा के ऊपर थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं। पायो जी मन पायो, राम रतन धन पायो, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मन पायो, राम रतन धन पायो। आज एक भजन बनाया, कल दूसरा बनाया, क्योंकि प्रेम था ना। तो प्रेम में हृदय में भाव फूटते हैं, कविताएं बन जाती हैं। प्रेम तो व्यक्ति को कवि बना देता है, विद्वान बना देता है, लेखक बना देता है, कलाकार बना देता है। प्रेम में इतनी ताकत है, और वो भी ईश्वर का शुद्ध प्रेम। तो योग मतलब भगवान के साथ प्रेम, कोई मुश्किल काम नहीं। न टांग पे टांग चढ़ानी है, न भूखा रहना है, न कोई ठंड में बाहर बैठना है। अच्छे से रहो, शरीर को भी ठीक से रखो, बस मन भगवान में लगाओ। इसलिए गीता में कहा, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, मन से मुझे याद करो। तो भगवान को याद करने के लिए मुख्य रूप से 4 बातें चाहिए। पहली बात, भगवान का परिचय। परिचय के बिना याद कैसे करेंगे? लड़की को अगर ये पता ही नहीं है कि मेरा पति कौन है, किससे मेरी सगाई हुई है, तो बेचारी किसको याद करेगी 850 करोड़ लोगों में। लेकिन जिस दिन उसको हम फोटो दिखा देते हैं, उस दिन वो एकदम कहती है हाँ, उसका मन लग जाता है। भाई मेरठ में फलाने मोहल्ले में एक फलाना व्यक्ति है, उसकी ये नौकरी है, ये उसकी फ़ोटो है। तो देखो, अब वो बैठी हुई है हरियाणा में, और वहाँ से उसका मन यहाँ मेरठ अपने आप आ गया। पता पड़ गया ना, परिचय मिल गया ना। तो हमें भी तो भगवान का परिचय मिल गया। भगवान कौन है? भगवान एक है। पता पड़ा ना, 2 3 4 6 नहीं, और भगवान कोई देहधारी नहीं है, ज्योति बिंदु है, ये भी पता पड़ गया। और उसका नाम शिव है, उसका धाम परम धाम है, और वो गुणों का भंडार है, और वो दुनिया को स्वर्ग बनाने धरती पे अवतरित है। उसका काम चल रहा है, ब्रह्मा के तन में भ्रकुटी में बैठ के वो अपना काम कर रहा है, और सारे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके बच्चे। मोहम्मद, गुरु नानक, क्राइस्ट, इब्राहिम,
सब धर्मपिता भी उसके बच्चे, वो तो धर्मपिताओं का भी पिता है। तो परिचय तो मिल गया उस लड़के का, तो अब उससे सगाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे शरीर की शादी हुई थी। शादी हुई तो क्या हुआ था, इस शरीर का एक कपड़ा दूसरे व्यक्ति के साथ बांध दिया, फिर हम फिर लिए। ना आत्मा का ज्ञान हमको था, ना आत्मा का ज्ञान उसको था, तो आत्मा तो कुमारी ही रह गई, क्योंकि आत्मा का साजन तो परमात्मा है। तो जब अब उसका पता पड़ गया, तो अब इस कुमारी को उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसके साथ पल्ला बांध लेना चाहिए। परिचय के बाद दूसरी बात है संबंध। याद कहाँ आती है, जहाँ संबंध हो। जैसे मान लीजिए आप एक मकान में रहते हो, नीचे के मकान में, और ऊपर की बिल्डिंग में 6 महीने से एक किराएदार रहता है। बस ठीक है, सीढ़ियों से उतर के अपने ऑफिस में चला जाता है, आ जाता है। लेकिन एक दिन आपको एक फ़ोन आता है, किसका, आपकी बुआ का। वो कहती है कि ये जो आपके ऊपर किराएदार रहता है ना, ये मेरे देवर के साले का भतीजा है। तो अब क्या होगा, अरे हमको तो पता ही नहीं, 6 महीने से हमने तो बात ही नहीं की, आ जाने दो। तो शाम को ऑफिस से आया, सीढ़ी चढ़ने लगा, तो हमने कहा भाई साहब एक बार आओ, इधर इधर बैठो। आपको पता है मैं आपका क्या लगता हूँ? आज ही बुआ का फ़ोन आया। अब फलानी को जानते हो ना? हाँ, वो आपकी चाची लगती है, वो मेरी भी लगती है, वो फलानी, वो उस गांव में रहती है। और धीरे धीरे घंटों उससे बात की, और फिर हमने कहा ये देखो, ये थोड़े से गन्ने पड़े हमारे खेत से आए हैं, आप भी ले जाओ। गन्ने तो पहले भी आ रहे थे, हमने क्यों नहीं दिए? संबंध नहीं था। अब संबंध का पता पड़ गया, प्रेम जुट गया। तो भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? भगवान भगवान है, मैं हूं? नहीं, वो मेरी माँ है। तो माँ की तो बच्चे को उठते ही याद आती है। वो मेरा पिता है। जब तक बच्चा बाप का मुंह ना देखे उसको चैन नहीं आता है। वो मेरा भाई है। भाई तो खेलने के लिए चाहिए। सखा है, वो भी कहीं आने जाने साथ निभाने के लिए चाहिए। तो रिश्ता जोड़ेंगे तो सबसे पहले उसकी याद आएगी, भगवान मेरी माँ है। उठते ही भगवान को गुड मॉर्निंग होगी। वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई, वो मेरा बंधु है, सखा है, वो मेरा साजन है। साजन की कितनी याद आती है, बिना मेहनत के याद आती है। साजन नहीं बनाओगे तो याद भी नहीं आएगी। साजन बनाओ या सजनी बनाओ, वो तो बहुरूपिया है, बिंदु है। उसको कुछ भी बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो। जब वो माँ बन सकता है, तवमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो बहन भी बन सकता है, वो सजनी भी बन सकता है, सखी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो दूसरी बात है रिलेशन, भगवान से संबंध। तीसरी बात है भगवान से स्नेह। जिससे स्नेह होता है उसकी ऑटोमेटिक याद आती है। मान लो ट्रेन में आप सफ़र कर रहे थे, एक छोटा बच्चा था, दौड़ रहा था ट्रेन की गैलरी में से, बड़ा इनोसेंट था, तुतला तुतला बोल रहा था, कभी आपके पास गया, कभी दूसरे पैसेंजर के पास गया, मुस्कुरा रहा था। अब आप ट्रेन से उतरोगे ना, आपको उसकी याद आएगी, कितना इनोसेंट बच्चा था, कितना पवित्र बच्चा था, चेहरे पे कैसा ग्लो था। आपका तो कुछ लेना देना था ही नहीं, जान नहीं पहचान नहीं, पर उसके गुणों के कारण उसकी याद आई। आप बगीचे में एक गुलाब का एक फूल देखा, फूल की खुशबू, रंग, बनावट, तो आपको उसके गुण अच्छे लगते हैं, याद आता है। ऐसे ही भगवान गुणों का भंडार है, उसमें इतने गुण हैं तो हमारा उससे प्रेम है। दुनिया में तो अवगुणों के भंडार है और वो गुणों का भंडार है, तो हमारा मन जाता है बार बार उसमें। कितने गुण है मेरे बाबा में, दयालु वो, कृपालु वो, अक्षमाशील वो, दाता वो, झोली भरने वाला वो, पाप काटने वाला, कालकंटक दूर करने वाला, गुणों का भंडार है। उसको याद नहीं करूं तो किसको याद करूं? कांटे बोने वालों को याद करूं, वो तो जीवन के कांटे निकालने वाला है। तो जब हम उसके गुणों को याद करते हैं तो उससे स्नेह हो जाता है।
और चौथी बात है प्राप्ति। जहां से हमें कुछ मिल रहा हो उसकी हमें बार बार याद आती है। मान लीजिए आज एक पॉलिटिशियन अनाउंसमेंट करता है कि शाम को 6 बजे से मैं एक एक घर में एक एक लैपटॉप दे के जाऊंगा। मेरठ के लोग क्या करेंगे? बीमार होगा ना, वो भी घिसटता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप मिल रहा है। अरे टांग को बाद में देख लेंगे, एक बार तो पहुंचो वहां, लैपटॉप तो ले लो। और घड़ी देखेंगे कितना टाइम है, 4:20 हुए हैं, अभी 6 बजने में कितना टाइम है, कब बजेंगे 6 बजे बटना शुरू होगा। तो जहां प्राप्ति होती है वहां व्यक्ति को याद आती है। अब भगवान से क्या प्राप्ति है? लैपटॉप बांटेगा क्या? लैपटॉप बांट भी दिया तो पड़ा रहेगा अलमारी में, कौन चलाएगा उसे? आता ही नहीं चलाना। और लैपटॉप बांट भी दिया तो उससे क्या हो जाएगा? एक 20,000, 30,000, 40,000, चलो 50,000 की चीज आ भी गई तो क्या हो जाएगा? दुख दूर हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन के 4 सुख। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। ये 4 सुख। मतलब तन निरोगी रहे, मन में शांति रहे और धन जितना भी हो उसका सुख मिले। कई लोगों के पास धन बहुत होता है पर धन का सुख नहीं, और कई लोगों के पास थोड़ा सा धन होता है पर मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि सब सुख मिलते हैं। आबू में एक टीचर मैडम थी, वो मेरे पास कोर्स करने आती थी, फिर उसने ज्ञान सीखा और वो बाबा की बच्ची बन गई, पर पति ज्ञान में नहीं था, कमाती वही थी, टीचर थी। तो जब घर से स्कूल के लिए निकलती थी, तो मैं थोड़ी सी पहले की बात बता रही हूँ, उसका पति उसको एक 10 का नोट देता था। कहता था ज़्यादा पैसे बैग में रखेगी ना, किसी को चाय पिला देगी, खर्च कर देगी, तेरे को चाय पीनी है, तेरी एक चाय आ जाएगी, बस ये 10 का नोट। कमाती कितना है? उन जमाने में टीचर की तनख्वाह 50,000 थी, अब तो लाख हो गई है। तो वो 50,000 तो सीधा बैंक में जाता है और एटीएम पति जी के हाथ में है, और इसको रोज 10 का नोट मिलता है। निकलती है एक 10 का नोट। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल में ही होते होते ऑर्डर आया कि सिरोही जाना है। आबू रोड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिरोही है, वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर बैठता है, उसने बुलाया होगा। अब किराया तो है नहीं, तो जो साथी टीचर जा रही थी उनका कोई चिंता नहीं कर, कल दे देना, जाते समय में किराया आपको दे देंगे। किराया बहनों ने दे दिया, दूसरी बहनों ने। कमाती कितना है? 50,000। दूसरी बहनें किराया दे के सिरोही ले गई। अब वहाँ काम धाम किया तो जो बाकी टीचर बहनें थी उनको कोई काम पड़ गया, मैं तो यहाँ सिरोही में रिश्तेदार से मिल के जाऊँगी। दूसरी ने कहा मेरा यहाँ कोई और काम है, बड़े शहर में आई हूँ, करके जाऊँगी। अब इसको घर लौटना है पर पर्स खाली है, क्या करे? तो ट्रेन में तो बैठ गई। टीटी आया तो उसके आगे हाथ जोड़े, भैया ऐसे ऐसे मैं कल तेरे को दुगना पैसा दे दूँगी, आज मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सारी सवारियाँ देख रही हैं, मैडम टीचर 50,000 कमाती है और टीटी के आगे कैसे जैसे भिखारी भीख मांगता है। पैसा है पर पैसे का सुख नहीं है, इतना लालच। घर में लाखों रुपया है, बहू ने एक गिलास जूस पी लिया, भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। जूस मंगा मंगा के पीती है, घर उड़ाएगी, पता ही था ये घर बसाने वाली नहीं है।
एक गिलास जूस की कीमत 20 रुपया, घर भरा पड़ा है। और वही बहू अगले दिन कहती है मेरी कमर में दर्द है, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। और डॉक्टर देखने के 2000 लेता है, 3000 की दवाई देती है। तब आप क्या करोगे? खाने में तुम महाभारत मचा देते हो, दवाई में मचाओगे क्या? इसलिए हम दवाइयाँ फाँकते हैं हर घर में, इसीलिए तो दवाइयाँ आ गई, क्योंकि खाने पे ताला है। रोटी पे इतना घी, अरे तेरे घर की खाती है, तेरे घर में काम करेगी, खाने दे। कितना खा लेगी? पेट की तो लिमिट है ना, कितना समाता है इसमें। पर हम लोगों से किसी का खाना सहन नहीं होता। घरों में सबसे अधिक झगड़ा किस पे होता है? खाने पे। तो धन है पर घर चलाना नहीं आता, धन का सुख लेना नहीं आता। और शादियों में बाप रे, कुत्ते चाट गए, शराब में बह गया, सारी रात बिजली जलती रही, झूठन बच गई, लाखों रुपया खर्च हो गया बिना ही बात के। पर एक दिन कोई जरा मिठाई मंगा के खा ले और जूस पी ले, तो धन का सुख, धन है और उस धन को हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि हमें सुख मिलता है। और जन का सुख, जो जन है घर में, वो सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। घर में शांति, सब एक दो को देखते हैं तो खून बढ़ जाता है। तो ये 4 सुख माने गए। ये देखो, ये सामने आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रही हो ना, इनके पास ये चारों सुख। तन का सुख है, बूढ़े नहीं, बीमार नहीं, आंखों पे चश्मा नहीं, तन का सुख है। मन का सुख है, मुस्कुरा रही हैं, उदास नहीं, चिंतित नहीं। धन का सुख है, कितना जेवर पहना हुआ है। और जन का सुख है, दोनों साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं कि अकेले अकेले, लाखों की भीड़ में अकेले, गद्दी पे भी इकट्ठे बैठते हैं और प्यार से रहते हैं। तो ये चारों सुख आज हमारे जीवन में आ सकते हैं अगर हम भगवान को याद करते हैं तो। और ये चारों सुख भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। आप पढ़ करके डिग्री ले सकते हो, डिग्री लेके अच्छी नौकरी पा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नौकरी पाने के बाद आपके घर में शांति भी होगी, सुख भी होगा। ठीक है, रोटी मिल जाएगी, लेकिन चारों सुख मिल जाए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। आप मिनिस्टर बन गए, नाम हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चारों सुख आपको मिल जाएंगे। ये चारों सुख केवल और केवल भगवान दे सकता है, भगवान की याद दे सकती है। इसलिए भगवान हमें क्या देगा? वर्तमान समय इसी शरीर में रहते हमें निरोगी काया देगा, धन का सुख देगा, संबंधों का सुख देगा और मन को सुखकारी और आनंदकारी बना देगा। तो चाहिए ये सब कुछ कि नहीं चाहिए? हम तो जहाँ है वहीं ठीक है। अब भाई हमने तो बता दिया, डिसाइड आपको करना है। एक बार राष्ट्रपति का जेल में दौरा था, तो जेलर ने सारे कैदियों को बता दिया। राष्ट्रपति ने कहा था कैदियों को कह दो, उनकी जो डिमांड हो, जो तकलीफ हो मुझे सुनाए। कैदियों को बताया गया कि भाई तुम जो कहोगे राष्ट्रपति मंजूर करवा देगा। तो वो आया जेल में, पहली बैरक में गया, तो एक कैदी ने उठ के कहा देखो जी हमें बिल्कुल दूध नहीं मिलता यहाँ, तो हमारे दूध का प्रबंध किया जाए। तो राष्ट्रपति ने कहा जेलर साहब हर एक को रोज़ पाव दूध मिलना चाहिए। फिर अगली बैरक में गया, उसने कहा जी हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर
दवाई दे, 2 घंटे एक डॉक्टर की ड्यूटी लगा दो, यहाँ आके बैठे, खांसी है, जुकाम है, पेट दर्द है, तो तुरंत दवा मिल जाए। तो बोला देखो एक डॉक्टर का प्रबंध करो। फिर तीसरी बैरक में गए तो एक कैदी खड़ा होकर कहता है, राष्ट्रपति जी मुझे जेल से बाहर निकाल दो। तो पहले वालों ने क्या मांगा, हम रहेंगे जेल में, बस जरा सा दूध दे दो, हम जेल में ही रहेंगे, बस जरा सी दवा दे दो। तो कहीं ऐसी योजना तो नहीं है कि हम जिस जेल में बैठे हैं वही पसंद है। अटैचमेंट होती है व्यक्ति को अपनी पुरानी चीज से। भगवान तो आपको कह रहा है कि मैं आपको सब जेलों से छुड़ा सकता हूं, गर्भ जेल, दुनिया की जेल, पापों की जेल, बुराइयों की जेल। मुझे याद कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचय सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मां शुचय, चिंता मत कर। तो ये है प्राप्ति। जब जब हम भगवान को याद करेंगे तो नंबर 1, उससे कुछ भी मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगने से चीज मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमने वैसे कर्म नहीं किए हैं तो वो चीज हमें क्यों मिलेगी। और फिर क्या होगा, मांगने से चीज नहीं मिली, हम भगवान से नाराज हो जाएंगे। भगवान से नाराज होंगे तो नुकसान किसका होगा, भगवान का कि हमारा। एक महिला थी, उसके घर में मंदिर था, कहती थी भगवान एक बेटा दे दे। बेटा मांगते मांगते 7 बेटियां पैदा हो गई। भगवान से नाराज हो गई, मंदिर तोड़ दिए। भगवान का क्या बिगड़ा, बतेरों ने मंदिर तोड़े, गजनवी ने तोड़ा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का क्या बिगड़ा, हो तो भगवान का भगवान ही है। इसलिए जो दिया उसको एक्सेप्ट करो। कहते हैं भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो कुछ मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। अगर भगवान ने बेटी दी तो उसको बेटों की तरह से पाल के दिखाओ ना, कमाल करके दिखाओ ना। जवाहरलाल नेहरू को एक ही बेटी थी, इंदिरा गांधी, बेटा था ही नहीं, दुनिया में नाम कमा गई। झांसी की रानी इकलौती बेटी थी, भाई था ही नहीं, नाम कमा गई। हमारे इस विद्यालय की जो पहली चीफ थी जगदम्बा सरस्वती, उनका फोटो कहीं ना कहीं लगा होगा, उसको भी भाई नहीं था। हमारी सेकंड चीफ बनी दादी प्रकाश मणि, उसको भी भाई नहीं था। तो मांगो मत, जो मिला उसका शुक्रिया करो, वो बढ़ेगा। दूसरी बात, अच्छा धन दौलत पुत्र कलत्तर नहीं मांगते, लेकिन गुण तो मांगे, शांति दे दो, प्रेम दे दो, ये भी मांगने की चीज़ नहीं है, इनको रियलाइज करना है, ये हमारे भीतर ही है। और तीसरा, किसी की शिकायत मत करो कि भगवान जी उसने मेरा ये बुरा कर दिया, अब आप भी उसका बुरा कर दो। भगवान कहता है मेरा तो वो शत्रु है नहीं, मैं क्यों कर दूं, मेरा तो बच्चा है, शत्रुता तेरी, मैं बीच में क्यों आऊं। उसने तेरा बुरा किया, तू अपने को बदल, तूने भी तो कुछ किया होगा ना। तो हम अपने को बदलें, किसी की कंप्लेन ना करें, शिकायत ना करें, क्योंकि कंप्लेन करने वाला कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो मेडिटेशन में क्या करेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे। जो मिला है, बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत भाग्यशाली हैं, शुक्रिया करेंगे। नंबर 1, गुणों को हक से प्राप्त करेंगे। तू मेरा पिता है, तू शांति का सागर है, तो शांति पर मेरा हक है। शांति मेरी अपनी चीज़ है, जो बाप की चीज़ वो मेरी चीज़। तू पवित्रता का सागर है, पवित्रता मेरी अपनी चीज़ है, मेरा हक है उसके ऊपर, हक से। और अपने आप को बदलने का लक्ष्य रखेंगे। मैं बदलूं
तो जग बदले। देखो अभी मालूम नहीं मुझे सामने कौन सी दिशा है, लेकिन मान लीजिए सामने पूर्व दिशा है और पीछे पश्चिम दिशा है। अब मैं अगर ऐसे चिल्लाती रहूं कि पश्चिम सामने आ जाए, पश्चिम सामने आ जाए, भले मेरे कई जन्म गुजर जाएं, फिर भी पश्चिम सामने नहीं आएगी। और मैं जरा सी गर्दन घुमा लूं तो क्या होगा? पश्चिम सामने आ गई। मैं घूमी तो दिशाएं घूम गई, मैं बदली तो दुनिया बदल गई। मुझे एक को बदलना आसान है, इतनी बड़ी दुनिया को बदलना तो बहुत मुश्किल। तो आसान वाला काम करेंगे ना, हम एक बदल जाए। 850 करोड़ से हमको क्या लेना, हम बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो मेडिटेशन का मतलब है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। सेल्फ को बदलो, उंगली मत करो ये बदले ये बदले, कंप्लेन मत करो, अपने को बदलो, हर बात में अपने को बदलो। समाधान है सेल्फ चेंज में। एक महात्मा था, कथा करता था, कथा के बीच में उसने दर्पण देखा और कथा के लास्ट में भी दर्पण देखा। तो एक चेले ने कहा, महात्मा जी आप ये दर्पण क्यों देख रहे हो, कथा का इससे क्या कनेक्शन? तो बोला, जब मैंने पहली बार दर्पण देखा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि गोविंद दास, तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण कौन है? और दर्पण देखते ही मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। मुझे उत्तर मिला, यही कारण है सारी समस्याओं का। और लास्ट में मैंने फिर दर्पण देखा, अपने से पूछा, गोविंद दास तेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? और जब दर्पण देखा तो मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, सारी समस्याओं का समाधान भी इसी के पास है। तो मेरी समस्या रचने वाला भी मैं हूँ और उनको मिटाने वाला भी मैं हूँ, कोई दूसरे व्यक्ति का कोई काम नहीं। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है? उसने कहा एक ही है, और पिछले 60 साल से उसी से लड़ाई कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिस्टर M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वही मेरा शत्रु है, मैं ही मेरी शत्रु। कैसे? मेरी आदत मेरी शत्रु है। तो मुझे झगड़ा किससे करना है? अपने आप से। मुझे स्पर्धा किससे करनी है? किसको पछाड़ना है? अपने आप को पछाड़ना है। कल मैं जो थी उसको मैंने पछाड़ दिया, आज मैं एक नए व्यक्तित्व के रूप में हूं। तो मैंने किससे झगड़ा लड़ाई की, किसको हराया? अपने आप को हराया। और मुझे रोज अपने आप को हराना है और रोज अपने आप को जिताना है। और इस यात्रा में मेरा अंतिम पड़ाव है मेरी संपूर्णता। तो मेडिटेशन हमको यही सिखाता है। ओम शांति। अच्छा ठीक है। 2 मिनट हम जो योग हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। भगवान के साथ प्रेम से वार्तालाप करेंगे, अपने दिल का प्रेम उसके आगे उलेंड देंगे। योग का पहला कदम अपने को आत्मा समझना, आवरण से अपने को मुक्त करना, अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को भीतर के नेत्र से निहारना। मैं प्रकाशमान ज्योतिर्पुंज, लाइट लाइट, माइट माइट, वाइट वाइट आत्मा। हल्की हूँ, बेदाग हूँ, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ हूँ। देह में होते भी
देह से डिटैच हूँ, न्यारी हूँ, स्वतंत्र हूँ, निराधार हूँ, साक्षी होके इस जगत को देख रही हूँ। रंगमंच का कोई भी दृश्य मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं न्यारी और प्यारी हूँ। मैंने ये सब गुण अपने पिता परमात्मा से ही सीखे हैं। वो मेरा पिता है। ये सब गुण उसने मुझे वर्षे में दिए हैं। मेरा पिता इस भौतिक जगत से पार शांति के देश का वासी है, शांति धाम का वासी है। ऊंचे से ऊंचे लोक में रहने वाला ऊंचे से ऊंचा मेरा पिता है। रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, सर्व गुणों का भंडार है, सत्यम शिवम सुंदरम है। मैं जब चाहूं उसके पास पहुंच सकती हूं, सेकंड से भी कम समय में। मैं आत्मा संकल्प करते ही अपने परम प्रिय पिता परमात्मा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। भीतर के नेत्र से उन्हें निहार रही हूँ। कितना सुंदर रूप है मेरे पिता का। अविनाशी है ये रूप, शाश्वत है। वो परम सुंदर भी हैं, परम कल्याणकारी भी हैं और परम सत्य भी हैं। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो भगवान पिता रूप में मिला है। उस पिता का जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा है। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। उसकी सर्व शक्तियों पर मेरा हक है। मेरा पिता सुखों का भंडार है। उसके सर्व सुखों पर मेरा हक है। मेरा पिता शांति का दाता है। उसकी शांति मेरी प्रॉपर्टी है। मैं अपने पिता के बिल्कुल सम्मुख हूँ। उस परम बिंदु से मुझ बिंदु आत्मा का मिलन अतीन्द्रिय सुख से मुझे भरपूर कर रहा है। ये एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस है, अनलिमिटेड ब्लिस। ये अनहद नाद है जिसे मैं आत्मा सुन रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। मेरे भीतर परमानंद का नाद सदा बज रहा है, क्योंकि मेरा पिता परमानंद का सागर है। वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। मैं उससे कंबाइंड हूँ। निरंतर उसी का साथ है, उसी का हाथ है। मैं सदा सुरक्षित हूँ। उसकी याद मेरा रक्षा कवच है।
पिता परमात्मा से मुझे हर संबंध का प्रेम मिल रहा है। मेरा हृदय प्रेम से प्लावित है। मुझे किसी से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं निरंतर प्रेम का आस्वादन कर रही हूँ, प्रेम में डुबकी लगा रही हूँ। उसका निस्वार्थ प्रेम, बेहद का प्रेम, अनलिमिटेड प्रेम मुझे नित्य नई ऊंचाइयां दे रहा है। प्यारे शिव बाबा, मैं आपके सम्मुख हूँ, आप में समाई हुई हूँ। मैं आपके साथ सच्ची हूँ। मेरा हर संकल्प, हर भाव आपको अर्पित है। आपके सिवाय और कोई नहीं है। आप एक ही मेरे सब कुछ हैं। आप एक में ही मेरी दुनिया है। एक आप में ही मुझे संपूर्ण प्राप्ति है, तृप्ति है, अनुभूति है। मुझे आपके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति। 1 मिनट सभी बैठे रहे। माताएं बैठ जाए 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। आदरणीय दीदी जी ने 5 दिन से हम सब के अंदर